कि आपने बड़े बयान दिए हैं स्ट्रॉन्ग, आपने कहा ये बात कहीं पहुंचनी नहीं है, ये कहीं पे चीज़ जानी नहीं है। क्या आपको चीफ जस्टिस की ज़ात पे एतबार नहीं है? चीफ जस्टिस साहब इसमें क्या करेंगे? देखिए, मामला ये है कि ये जो अदलिया पे दबाव की बात है, बिल्कुल दबाव होता रहा है। दबाव जो है वो प्रेशराइज जो है वो किया जाता रहा है। अब इसकी एक एविडेंस तो ये ख़त है, लेकिन इस खत में एक जज ने, सिटिंग जज ने सामने आके उसने बयान दिया और उसने हक बात जो है वो बबांगे दोहल कही। उसने क्या कहा? उसने इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर या एक एजेंसी नहीं, इस खत में भी नाम है, इस खत में भी नाम है राना साहब कि आपने बड़े बयान दिए हैं स्ट्रॉन्ग, आपने कहा ये बात कहीं पहुंचनी नहीं है, ये कहीं पे चीज़ जानी नहीं है। क्या आपको चीफ जस्टिस की ज़ात पे एतबार नहीं है? नहीं, देखें, चीफ जस्टिस साहब इसमें क्या करेंगे? देखें, मामला ये है कि ये जो अदलिया पे दबाव की बात है, बिल्कुल दबाव होता रहा है। दबाव जो है वो प्रेशराइज जो है वो किया जाता रहा है। अब इसकी एक एविडेंस तो ये ख़त है, लेकिन इस ख़त में कोई इशारा नहीं है, कोई नामजद नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं है। इसके अलावा एक एविडेंस है 17-18 की। उसमें एक जज ने, सिटिंग जज ने सामने आके उसने बयान दिया और उसने हक बात जो है वो बबांगे दोहल कही। उसने क्या कहा? उसने इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर या एक एजेंसी नहीं, इस खत में भी नाम है, इस खत में भी नाम है राना साहब। जो फरवरी वाला खत है उसमें बाकायदा नाम लेके ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हुए। ऐसी बात तो नहीं कि नाम नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एविडेंस भी साथ मुंसलिक की गई है कि किस ऑफिसर ने किसको क्या कहा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेके कहा। उसके बाद उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो, उसने कहा कि जी आप जैसा बेंच कहेंगे वैसा बेंच बना देंगे। उसने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इसमें मुलव्वस हैं साकिब निसार साहब। उसने एजाजुल एहसन साहब की बात की। तो फिर अब क्या होगा? उसने चले वो तो माजी था, कोसा साहब की बात की। इस चीफ जस्टिस से आपको उम्मीद क्यों नहीं है? नहीं, मामला ये है कि अदलिया के ऊपर ये प्रेशर जो है, ये इसमें सियासतदान, एजेंसीज, अदलिया खुद अदलिया जो है ये इसमें मुलव्वस हैं। आप मुझे बताएं कि क्या चीफ जस्टिस साहब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को या अनवर कासी साहब को बुला के सज़ा देंगे? उनका ट्रायल करेंगे? अगर उनका ट्रायल करेंगे तो जनरल फैज़ हमीद साहब को भी बुला के उनका भी ट्रायल कर लें। जब इन दोनों का ट्रायल करेंगे तो इस में जो बेनिफिशरी था, वो सियासतदान जिसके लिए ये सारा गंद किया जा रहा था, उसको भी बुलाएं, उसको भी दें सज़ा। तो वो उस सेट को 17-18 का जो अपना सेटअप है उसको सज़ा देने पे अब के बाद आ जाए 23-24 पे, यहाँ पे भी बुला लें। कोई सियासतदान मुलव्वस है उसे भी बुला लें। इस्टेब्लिशमेंट के जिन ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं उनको भी बुला लें। और जो जुडिशरी के लोग मुलव्वस हैं, जुडिशरी के लोग मुलव्वस होते हैं, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। उनको भी बुला लें, तो दें सज़ा उनको भी। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। इन सब को बुला के सज़ा देना या ट्रायल करना जो है, शायद ये मुमकिन ना हो। बेहतर वही बात है कि ग्रेटर डायलॉग की जो बात हो रही है कि सारे बैठें, अदारे भी बैठे, जुडिशरी भी बैठे, सियासतदान भी बैठे, सर जोड़ें, माजी जो है उसके ऊपर एक सच, एक ट्रुथ जो है वो कौम को बता के माफ़ी तलाफ़ी करें और अगले दिन का सही सिमत में
कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मुल्क को और अदारों को चलाने का तहिया करके चले वो तो ये तो अगर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है, तो बातें बड़े अगर नहीं निकालना तो फिर ठीक है, इन्हीं चीजों में पड़े रहें। फिर ये बातें तो बड़े से सुन रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक और भी हम बात सुन रहे हैं जो बड़ी सीरियस बात है। मैंने कहा आप क्योंकि सीनियर तरीन रहनुमा हैं, आपको पता होगा, मियाँ साहब के भी करीब हैं, हम ये सुन रहे हैं कि एक बड़ी सीरियस मूव चली हुई है कि चीफ जस्टिस का जो ओहदा है इसको 3 साल का एक ओहदा बना दिया जाए, टेनर पोस्ट कर दी जाए, जैसे आर्मी चीफ होती है, दूसरे होते हैं, और वो अगर हो जाता है तो फिर यही चीफ जस्टिस साहब, इनकी टेनर लंबी हो जाएगी, ये आज इस साल रिटायर नहीं होंगे। और अगर ये नहीं हो सकता तो एज एक्सटेंड, वो भी, उसकी भी बात सुन रहे हैं हम कि जी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। और सुना ये है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त अलायंस है, आपकी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, वो ये भी एक लॉजिक दे रहे हैं जहाँ पे देनी चाहिए कि देखें हमें ज़्यादा वोट चाहिए, ये 2/3 मेजॉरिटी वाले फैसले हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी तो तभी आएगी अगर और सीटें हमें मिलेंगी। और फिर हमने देखा कि एक स्पीकर, इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, फिर स्पीकर साहब कहते हैं दोबारा आज़ाद का स्टेटस कर दिया जाता है पीटीआई के लोगों का पार्टी के अंदर। क्या 2/3 मेजॉरिटी बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि ये एक टेनर पोस्टिंग कर दी जाए चीफ जस्टिस की, और क्या आपके ख्याल में होना चाहिए? और इसी के साथ जुड़ा सवाल ये है कि अगर ये हो भी रहा है, क्योंकि टेनर पोस्टिंग के हक में भी काफ़ी दलाइल हैं, ऐसी बात नहीं है कि लॉजिक के बगैर नहीं है, क्या अगर ऐसा फैसला होता है तो क्या सिटिंग चीफ जस्टिस को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि नहीं आइंदा वाले से करें ताकि कोई फेवरेटिज्म का इम्प्रेशन ना हो? मेरा ख्याल है कि ये बात आपने जो आखिर में की है, मैं भी इसी नुक्ता नज़र का हूँ कि सिटिंग चीफ जस्टिस को इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए अगर ये होता है, और जो है ताकि ये तसर ना जाए, क्योंकि आइन में अमेंडमेंट जो है वो तो की जा सकती है, हो सकती है, और ये एज बढ़ाने वाली बात और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एज एक करने वाली बात, ये बातें तो खैर काफ़ी अरसे से चल रही हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि काजी फैज़ ईसा जो जज है, ये इतना बासूल और इंडिपेंडेंट जज है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर ऐसा हुआ तो वो उसका बेनिफिट लेगा या इस बात में जो है वो शामिल होगा। लेकिन सरे दस इस किस्म की कोई बात, अफवाह, इधर उधर की बातें जिस तरह से चलती हैं, ये चल तो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन या कोई मामला जो है ना, अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो नहीं है। अच्छा, आप